ये कहानी है सकाता की, जो एक प्रोफेशनल किलर है, मगर अपनी बेटी और बीवी के लिए वो इस मारधार वाले काम को छोड़ने का फैसला करता है। लेकिन उसी समय कुछ मास्क पहने लोग आकर सकाता, उसकी बीवी और बेटी तीनों को मार देते हैं। कौन थे वो मास्क वाले लोग और आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, चलिए जानते हैं इस कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है जापान के शिंजो शहर से, जहाँ पर एक आदमी सकाता, जो एक प्रोफेशनल हिटमैन है, वो अपने हथियार पर धार लगा रहा होता है। इसके बाद वो तैयार होकर अपने काम पर निकल जाता है। यहीं शिंजो शहर के पोर्ट के पास याकुजा गैंग का कब्जा था, लेकिन एक आदमी आज अपने बॉस को बताता है कि जो लोग अब तक हमारे इशारों पर काम कर रहे थे, उन्होंने अब हमारे ऑर्डर्स मानना बंद कर दिए हैं। ये सुनकर याकुजा बॉस को गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी का चेहरा ही काट देता है। यहीं पर बाहर मौजूद गार्ड्स पर कोई अचानक से हमला करता है और एक के बाद एक गार्ड्स को टपकाना शुरू कर देता है। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि सकाता ही था। जैसे ही याकुजा बॉस को अपने आदमी लटके हुए दिखते हैं, वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो अपने गार्ड्स के साथ भागने की कोशिश करता है, लेकिन सकाता ने पहले ही मरे हुए गार्ड्स की बॉडी से दरवाजा ब्लॉक कर दिया था। बॉस सीढ़ियों से छत की तरफ भागता है, मगर सकाता पहले ही छत पर पहुंचकर वहां मौजूद गार्ड से लड़ रहा था। सकाता के पास कोई गन नहीं थी, बल्कि वो अपने तेजधार हथियार के साथ ही कॉम्बैट फाइट में काफी माहिर था। कुछ ही समय में वो सारे गार्ड्स को मार देता है। याकुजा बॉस किसी तरह गाड़ी तक पहुंच जाता है, लेकिन वो देखता है कि सकाता ने तो पहले ही ड्राइवर को मार दिया है। बॉस तुरंत छुपने भागता है। इधर सकाता सारे गार्ड्स को मारकर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी बॉस का पर्सनल गार्ड आकर सकाता पर हमला कर देता है। वो आदमी बाकी सबसे ताकतवर था। सकाता और उसके बीच काफी टक्कर की फाइट होती है, जिसमें वो सकाता को काफी बुरा मारता है, मगर आखिर में सकाता उसका एक हाथ काटकर उसे हरा देता है। सकाता फिर आगे बढ़ता है। याकुजा बॉस अपनी गन निकालकर सकाता पर फायर करता है, लेकिन सकाता एक गार्ड को शील्ड की तरह यूज करता है और बच जाता है। फिर सकाता याकुजा बॉस को मारकर अपना काम खत्म करता है। जैसे ही सकाता पीछे मुड़ता है, एक गार्ड उसे गोली से मारने वाला था, लेकिन कोई और उसे पीछे से मार देता है। वो आदमी था अकीरा, जो कि इस काम में सकाता का साथी था। काम खत्म होने के बाद अकीरा सकाता को पेमेंट देता है और कहता है कि तुम ये काम मत छोड़ो, मगर सकाता ने पहले ही फैसला कर लिया था। आज उसने आखिरी बार किलिंग का काम किया है। आज के बाद वो अपने परिवार के लिए ये काम हमेशा के लिए छोड़ रहा है। यहीं पर हम देखते हैं कि कोई इन दोनों पर नजर रख रहा था। खैर दूसरी तरफ सकाता अपने घर जाता है। घर में उसकी एक बेटी रियो और वाइफ आओई रहते हैं। सकाता अपनी बेटी और बीवी के साथ अब एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहता है। वो अपनी वाइफ को बताता है कि मैंने वो काम हमेशा के लिए छोड़ दिया है, कल से मैं कोई नॉर्मल जॉब ढूंढूंगा। सकाता नहाने चला जाता है। उसके शरीर पर कई सारे घाव के निशान होते हैं। आज तक उसने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और कई बार चोट भी खाई है, लेकिन आज तक वो जिंदा है। खैर जब वो अपने कपड़े पहन रहा था, तभी उसे अजीब आवाज आती है। वो बाहर आता है तो यहाँ पर 5 लोग मौजूद होते हैं, जिन्होंने डीमन मास्क पहन रखे थे। वो लोग सकाता को जानते थे। उनमें से एक आदमी कहता है कि पोर्ट पर मौजूद पूरे याकुजा गैंग को खत्म करके तुमने हमारा ही काम आसान किया है। फिर एक आदमी रियो को पकड़ता है और ये देखकर सकाता गुस्से में आ जाता है। वो उस आदमी को मारने लगता है, लेकिन दूसरा आदमी उसकी वाइफ पर गन पॉइंट करके उसे रोक देता है। फिर वही आदमी सकाता को बहुत बुरी तरह मारने लगता है। रियो उनसे कहती है कि मेरे डैड को छोड़ दो, उन्हें मत मारो। सकाता की वाइफ रियो को पकड़कर उन सभी से कहने लगती हैं कि प्लीज इस बच्ची को यहाँ से जाने दो। तभी एक आदमी सकाता की वाइफ के गोली मार देता है, जिससे वो वहीं पर मर जाती है। सकाता ये देखकर हैरान रह जाता है। फिर एक रेड मास्क वाला आदमी रियो के सर पर गन रखता है। सकाता उनसे कहता है कि प्लीज रियो को जाने दो। वो रियो को भागने के लिए कहता है और उसकी गन को पकड़ लेता है, लेकिन यहाँ पर बैठा हुआ इनका बॉस रियो को भी शूट कर देता है। रियो वहीं पर गिर जाती है। सकाता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसने कुछ ही पलों में अपनी बेटी और बीवी दोनों को खो दिया। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। सकाता गुस्से में कहता है कि मैं तुम सभी को मार डालूंगा। ये सुनकर इनका बॉस कहता है कि मुझे इस चीज का इंतजार रहेगा। इसके बाद रेड मास्क वाला आदमी सकाता के सर में गोली मार देता है और वो सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। मीडिया में इस घटना को ये बताकर पेश किया जाता है कि सकाता ने अपनी वाइफ और बेटी को गोली मार दी और फिर खुद के सर में भी गोली मारकर सुसाइड करने की कोशिश की। इसके बाद कहानी 12 साल आगे आती है। हम सकाता को देखते हैं, जो कि आज भी जिंदा था, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल बेकार हो चुका था। वो अपने हाथों पैरों को हिला भी नहीं पाता था। अपनी वाइफ और बेटी को मारने के जुर्म में उसे 12 साल की सजा हुई थी और आज वो जेल से आजाद हो जाता है। अकीरा, जो कभी उसके साथ काम करता था, अपने ड्राइवर के साथ सकाता को लेने आता है। यहीं पर शिंजो शहर अब तरक्की कर रहा था और यहाँ का नया मेयर सुनोहारा काफी विजनरी इंसान था।
सुनोहारा बताता है कि हमने यहाँ पर एक नया रिजोर्ट माहोरोबा बनवाया है, जिसमें मॉल, थिएटर्स, कई सारे रेस्टोरेंट, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी और एक फुल स्केल कसिनो मौजूद होगा। माहोरोबा शिंजो शहर में एक पैराडाइज की तरह होगा, जहाँ पर एंटरटेनमेंट की हर एक चीज मौजूद होगी और माहोरोबा की ओपनिंग 6 महीने बाद होगी। सभी लोग ये सुनकर खुश होते हैं कि शिंजो शहर तरक्की कर रहा है, लेकिन एक जर्नलिस्ट मेयर से पूछता है कि पिछले समय में हमारे शहर में लोगों के मिसिंग होने के केस काफी बढ़ते जा रहे हैं और ऑपोजिशन में जो भी लोग माहोरोबा के खिलाफ थे वो भी अचानक से कहीं पर गायब हो गए और सरकार लोगों से जबरदस्ती उनकी जमीनें भी छीन रही है। इस सब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सवाल सुनते ही एंकर उस जर्नलिस्ट को एक साथ इतने ज्यादा सवाल पूछने से मना करती है और सुनोहारा भी कहता है कि आपके पास इन सारी चीजों का कोई भी एविडेंस नहीं है। बल्कि सुनोहारा उल्टा उस आदमी से ही कहता है कि तुम इस तरह के सवाल पूछकर हमारे शहर की इज्जत पर दाग लगा रहे हो। इस तरह जर्नलिस्ट को चुप करा दिया जाता है। दूसरी तरफ अकीरा सकाता को अपने घर ले जा रहा था और रास्ते में ही हमें दिखता है कि शिंजो शहर कितनी तरक्की कर रहा है। सड़कों पर कचरा पड़ा होता है और आसपास का माहौल भी अच्छा नहीं होता। अकीरा सकाता को एक घर में लाता है और अपने ड्राइवर से उसका ख्याल रखने के लिए कहता है। वो ड्राइवर अकीरा का अच्छे से ख्याल रखता है, उसे खाना और दवाई देता है और शाम को घुमाने भी ले जाता है। तभी सकाता को वापस लाते समय अचानक एक आदमी सकाता पर चाकू से हमला कर देता है। ये उसी याकुजा गैंग का आदमी था जिसका मूवी की शुरुआत में सकाता ने हाथ काट दिया था। वो सकाता से अब बदला लेना चाहता था। ड्राइवर उससे कहता है कि इन्हें छोड़ दो, इनकी बॉडी अभी कुछ भी फील नहीं कर सकती। वो आदमी सकाता को देखता है जो बिना मूवमेंट के किसी जिंदा लाश की तरह वहां पर पड़ा हुआ था, लेकिन सकाता देख सकता था। उसकी आंखों के सामने एक मास्क आता है और इससे सकाता को वही लोग याद आ जाते हैं जिन्होंने उसकी बेटी और वाइफ को मारा था। दूसरी तरफ वही जर्नलिस्ट मेयर के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा था। एक आदमी जो याकुजा गैंग का ही हिस्सा था, वो जर्नलिस्ट को उन्हीं मास्क वाले लोगों के बारे में बताता है। उन्हें कुमेनगुमी कहा जाता है और 12 साल पहले इन्हीं लोगों ने पोर्ट पर मौजूद याकुजा गैंग को मरवाया था। इसके बाद ही माहोरोबा को बनने की मंजूरी मिली और फिर सुनोहारा मेयर बन गया। जर्नलिस्ट इन सारी चीजों को लिख लेता है। तभी इन दोनों को अपने सामने वही रेड मास्क वाला कुमेनगुमी दिखता है। वो यहाँ पर आकर इन दोनों पर हमला करता है। पहले वो जर्नलिस्ट को मारता है और फिर एक दूसरा कुमेनगुमी यहाँ पर आकर याकुजा गैंग के आदमी को गन पॉइंट पर लेता है और उसे रेड मास्क वाले के सामने लाता है। वो आदमी उसे गन देकर कहता है कि अगर तुम्हें अपनी फैमिली को बचाना है तो खुद को मार लो। वो आदमी अपनी फैमिली के लिए खुद को गोली मार लेता है। रेड मास्क वाला चला जाता है क्योंकि दूसरा कुमेनगुमी इनकी बॉडी को ठिकाने लगा देगा। लेकिन तभी उसके पास एक मैसेज आता है। उसे पढ़कर वो हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ अकीरा याद कर रहा था कि जिन लोगों के लिए ये लोग काम करते थे उन्हीं ने सकाता और उसके परिवार को मार दिया। अकीरा को उन पर काफी गुस्सा आ रहा था। तभी उसके पास एक कॉल आती है। उसे पता चलता है कि सकाता पर किसी ने चाकू से हमला किया था और इस वक्त सकाता हॉस्पिटल में है। इधर पुलिस चीफ भी सकाता को देखने आता है। वो अपने दोनों जूनियर्स को पैसे देकर जाकर ड्रिंक पीने के लिए कहता है और फिर पुलिस चीफ सकाता के पास आ जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि पुलिस चीफ उन्हीं 5 कुमेनगुमी में से एक है। वो सकाता से कहता है कि पता नहीं उस दिन सर पर गोली लगने के बाद भी तेरी सांसें कैसे चल रही थी और ये देखकर हमारे लीडर ने तुझे जिंदा छोड़ दिया, लेकिन अब मैं तेरा खेल यहीं पर खत्म करूंगा। मगर जब सकाता इस कुमेनगुमी को देखता है तो उसे सब कुछ याद आ जाता है कि कैसे इन्होंने उसकी बेटी और वाइफ को मारा था। सकाता जो अब तक कोई मूवमेंट नहीं कर पा रहा था, वो अपनी पूरी जान लगाकर खड़ा हो जाता है। वो इस आदमी पर हमला कर देता है। सकाता उसका गला दबाकर उसे मारने लगता है। वो आदमी अपना बचाव करता है और सकाता को मारता है। तभी वही दोनों जूनियर आवाजें सुनकर अंदर आ जाते हैं, लेकिन इनका चीफ तुरंत मास्क हटाकर उनसे कहता है कि सकाता अचानक से पागल हो गया और उसने मुझ पर हमला कर दिया। चीफ कहता है कि तुम दोनों सकाता को बेड पर लेटा दो। मगर ये सुनकर एक ऑफिसर को पुलिस चीफ पर शक हो जाता है, क्योंकि पुलिस चीफ को सकाता का नाम कैसे पता, और चीफ भी ये समझ जाता है। वो ऑफिसर से गन लेकर तुरंत उसे मार देता है और दूसरा पुलिस ऑफिसर सब जानता था और पुलिस चीफ के साथ था, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कहता। मगर एक डॉक्टर ने सब देख लिया था। ये दोनों तुरंत डॉक्टर को पकड़कर उसे भी जान से मार देते हैं। तभी सकाता दोबारा उठकर पुलिस चीफ पर हमला करता है। सकाता दोनों से एक साथ फाइट करता है। इसी फाइट के दौरान जूनियर ऑफिसर खिड़की से बाहर गिर जाता है। सकाता पुलिस चीफ को मारता है और किसी तरह से उसे जान से मारने में कामयाब हो जाता है। इस तरह 5 कुमेनगुमी में से सकाता एक को मार गिराता है। फिर वो यहाँ से जाने लगता है। नीचे अकीरा भी सकाता के पास आ रहा था और वो सकाता को चलता हुआ देखकर हैरान रह जाता है। ये लोग तुरंत सकाता को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। अब इसके बाद हम एक फैक्ट्री को देखते हैं।
बाहर से ये फैक्ट्री बिल्कुल नॉर्मल लगती है, लेकिन इसे भी उन्हीं बचे हुए 4 कुमेनगुमी में से एक आदमी चला रहा था और यहाँ पर ड्रग्स बनाए जा रहे थे। वो दूसरा कुमेनगुमी एक तीसरे कुमेनगुमी को कॉल पर बताता है कि सकाता लौट आया है और उसने हमारे एक साथी को मार दिया है। दूसरा कुमेनगुमी तीसरे से पूछता है कि वैसे तुम इस वक्त कहाँ पर हो। वो बताता है कि मैं अभी माल सप्लाई कर रहा हूँ। असल में ये लोग लड़कियों को बेच रहे थे। वहीं इन कुमेनगुमी के लीडर को जब पता चलता है कि सकाता लौट आया है तो वो और भी खुश हो जाता है। वो अपने हाथों से सकाता को मारने का फैसला करता है। इधर अकीरा के पास उसी फैक्ट्री के मालिक का मैसेज आता है। वो कहता है कि हम जानते हैं सकाता तुम्हारे साथ है, उसे मारकर उसकी बॉडी को हमारे पास ले आओ। यहीं पर सकाता को भी सब कुछ याद आ चुका था और वो बदला लेने के लिए तैयार था। फिर कुछ समय बाद अकीरा अपने ड्राइवर के साथ उसी फैक्ट्री पहुंच जाता है। वहां वो लोग चेक करते हैं कि अकीरा सकाता की बॉडी को लाया है। वो लोग सकाता की बॉडी को कचरे में फेंक देते हैं ताकि उसे ठिकाने लगाया जा सके। अकीरा और ड्राइवर यहाँ से निकलने लगते हैं। वहीं पता चलता है कि सकाता मरा नहीं था। अकीरा भी सकाता के साथ मिल गया है। सकाता यहाँ पर मौजूद कुमेनगुमी के आदमी को मारने जाने लगता है। वो आदमी कैमरों में देख लेता है कि सकाता जिंदा है। वो समझ जाता है कि अकीरा ने भी इन्हें धोखा दे दिया है, इसलिए वो तुरंत अपने आदमी को कॉल करता है और वो आदमी ये बात पता चलते ही अकीरा और उसके ड्राइवर पर हमला कर देता है, जिसमें ड्राइवर मारा जाता है। अकीरा किसी तरह बच जाता है और उस आदमी को ही मार देता है। इधर सकाता अपने रास्ते में आने वाले सभी आदमियों को मारता हुआ आगे बढ़ रहा था। कई सारे आदमी सकाता को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन सकाता के ऊपर बदले का भूत सवार था। वो सभी को मारता जाता है, मगर इस लड़ाई का फायदा उठाकर वो कुमेनगुमी फैक्ट्री से बाहर निकल जाता है। सकाता देखता है कि वो बाहर खड़ा हुआ है और तभी वो फैक्ट्री में लगा हुआ बम ब्लास्ट कर देता है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है। तभी इनके लीडर की उसे कॉल आती है। वो कहता है कि तुम ये भी कर सकते हो, मैंने कभी सोचा नहीं था। वो दूर से फैक्ट्री को ब्लास्ट होते हुए देख रहा था, मगर तभी बात करते हुए दूसरा कुमेनगुमी हैरान रह जाता है क्योंकि सकाता अब भी मरा नहीं था, वो बच गया होता है। ये देखकर कुमेनगुमी अपनी गन निकालता है, मगर तभी अकीरा गाड़ी लेकर आता है और उसे उड़ा देता है। लेकिन अकीरा को भी गोली लग चुकी थी, वो मरने वाला था। मगर मरने से पहले अकीरा सकाता से कहता है कि मुझे भी मार दो, क्योंकि मैंने ही इन्हें तुम्हारी बीवी और बेटी के बारे में बताया था और हो सके तो मुझे माफ भी कर देना। सकाता गुस्से में आकर अकीरा को गोली मार देता है। इसके बाद सकाता दूसरे कुमेनगुमी को देखता है जो कि अब भी जिंदा था। सकाता उसे एक बोट पर ले जाता है और उसे मारकर पूछता है कि बाकी सब कहां पर हैं, लेकिन वो कुछ भी बताने से मना कर देता है। तभी इनका बॉस उसके फोन पर कॉल करता है और सकाता से कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, तुम्हारी बेटी रियो आज भी जिंदा है और वो हाई स्कूल लाइफ जी रही है। इसीलिए अगर तुमने और किसी को मारने की कोशिश की तो तुम्हारी बेटी इस बार नहीं बचेगी। मगर सकाता इस आदमी को मार ही देता है और फिर अपनी बेटी रियो को ढूंढने का फैसला करता है। वहीं दूसरी तरफ हम रियो को देखते हैं जो कि उसी तीसरे कुमेनगुमी के साथ उसके घर पर रह रही थी। रियो को कुछ भी याद नहीं था और वो तीसरे कुमेनगुमी को ही अपना डैड समझ रही होती है, लेकिन इस आदमी की रियो पर गंदी नजर होती है। अब तभी इनका बॉस जो कि असल में मेयर सुनोहारा है, वो इसे कॉल करके पूछता है कि सकाता का कुछ पता चला क्या। ये तीसरा कुमेनगुमी कहता है कि मैंने अपने आदमियों को उसे ढूंढने पर लगा दिया है। सुनोहारा हंसते हुए कहता है कि सकाता का चेहरा देखने लायक होगा जब उसे पता चलेगा कि उसकी बेटी को सिर्फ इसीलिए जिंदा रखा जा रहा है ताकि तुम उसका फायदा उठा सको। वहीं पर रियो अपनी आर्चरी की प्रैक्टिस कर रही थी। इसके बाद हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं। वो स्टेशन से घर जाता है जहां पर उसके घर की खिड़की खुली हुई थी और सकाता अंदर मौजूद था। पुलिस ऑफिसर पहले तो डर जाता है, मगर फिर वो सकाता को पहचान जाता है। सकाता उससे कुमेनगुमी के बारे में पूछता है। इस पर पुलिस ऑफिसर सकाता को उसी पुलिस चीफ की फोटो दिखाता है जिसे सकाता ने हॉस्पिटल में मार डाला। पुलिस ऑफिसर बताता है कि पहले मैं इसके साथ ही काम किया करता था, मैं इसका जूनियर था और ये कई बार मुझे अपने साथ ड्रिंक पर भी ले जाता था और नशे में होने के बाद कई सारी बातें बोलता था। पुलिस ऑफिसर बताता है कि एक बार उसने आधी रात में पुलिस चीफ का पीछा भी करवाया था और पता चला कि वो कुमेनगुमी किसी को रात में मार रहे थे। पुलिस ऑफिसर बताता है कि जिस आदमी को इन्होंने वीडियो में मार डाला वो एक सिक्योरिटी कंपनी का मालिक था और इसके मरते ही एक नई सिक्योरिटी कंपनी सिंजो सिक्योरिटी सामने आई और माहोरोबा का कॉन्ट्रैक्ट उस कंपनी को मिल गया। सकाता समझ जाता है कि उसे अपना अगला शिकार उसी कंपनी में मिलेगा। सकाता तुरंत उस कंपनी में पहुंच जाता है और जो कोई भी सकाता को रोकने की कोशिश करता है सकाता उसे मारता जाता है। यहीं पर ऊपर रियो भी मौजूद होती है और सकाता जब उस रूम में आता है तो रियो छुप जाती है। सकाता वहां पर लगी हुई रियो की बहुत सारी फोटोज को देखता है जिसमें उसके बचपन से लेकर अभी तक की फोटोज थी।
सकाता को पता चल चुका था कि उसकी बेटी रियो अब कैसी दिखती है। अब तभी वही तीसरा कुमिनगुमी यहाँ पर आ जाता है। वो रियो के सामने गन नहीं निकालता और तभी सकाता उससे रियो के बारे में पूछता है और उसे मारने लगता है। काफी ज्यादा पिटने के बाद आखिरकार वो अपनी गन निकाल लेता है। तभी सकाता उसकी आवाज सुनकर ये पहचान जाता है कि ये तो वही कुमिनगुमी है जिसने उसकी वाइफ को गोली मारी थी। सकाता गुस्से में उसे मारने उठता है। तभी रियो वहाँ पर अपना बॉय एंड एरो लेकर आ जाती है। सकाता अपनी बेटी को देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन रियो सकाता को नहीं पहचान पाती और रियो सकाता के तीर मार देती है। सकाता हैरान था और कुमिनगुमी इसका फायदा उठाकर सकाता को नीचे फेंक देता है, लेकिन फिर वो देखता है कि नीचे तो एक ट्रक खड़ा हुआ था और सकाता बचकर भाग चुका है। यहीं पर वो रेड मास्क वाला कुमिनगुमी भी यहाँ पहुँच चुका था। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर सकाता को लेकर यहाँ से जा रहा था। वो सकाता को एक जगह लाता है और उसके लगा हुआ तीर निकालता है और उसका इलाज करता है। तभी पुलिस ऑफिसर के फोन पर अननोन नंबर से कॉल आती है। वो कुमिनगुमी का लीडर था। वो सकाता से बात करता है और कहता है कि अपनी बेटी को इतने सालों बाद देखकर तुम्हें कैसा लगा। कुमिनगुमी के इस बॉस ने रियो को उठा लिया था और वो सकाता से कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी और जिए तो माहोरोबा आ जाओ। सकाता तुरंत माहोरोबा जाने के लिए तैयार हो जाता है। इधर तीसरा कुमिनगुमी भी माहोरोबा जाने लगता है। वहीं सकाता उसी जगह जाता है जहां वो अपने सारे हथियार और गन रखता था। सकाता अपना हथियार लेता है और अपनी गाड़ी से माहोरोबा जाने लगता है। माहोरोबा में बचे हुए तीनों कुमिनगुमी अपने लोगों के साथ मौजूद थे। रियो भी एक रूम में कैद होती है। सकाता माहोरोबा में आकर एक के बाद एक आदमियों को टपकाता हुआ आगे बढ़ रहा था। सकाता किसी पर भी कोई रहम नहीं दिखाता, सभी को बेरहमी से मारता हुआ सकाता आगे बढ़ रहा था और ये सीसीटीवी में देखकर तीसरा कुमिनगुमी उससे लड़ने जाने लगता है। इधर सकाता और लोगों को मारते हुए ऊपर आ रहा था। वो लोग भी सकाता पर हमले करते हैं, जिससे सकाता कमजोर और काफी थक जाता है। तीसरा कुमिनगुमी सकाता पर हमला कर देता है। उसके पास तेजधार चाकू था जिससे वो सकाता को टक्कर दे रहा था। सकाता और उसके बीच काफी तगड़ी फाइट होती है, मगर आखिर में सकाता उसकी एक आंख घायल करके उस पर अपने हथियार से हमला करता है और उसे मार देता है। तभी और लोग नीचे आने लगते हैं, लेकिन सकाता उन्हें भी निपटाकर लिफ्ट से ऊपर एंट्री लेता है और उस रूम तक पहुंच जाता है जहां पर रियो मौजूद थी। वो रियो से कहता है कि मुझसे मत डरो, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा डैड हूँ। लेकिन रियो उसे नहीं पहचान पाती। तभी रेड मास्क वाला कुमिनगुमी उसके रोड मारकर उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद रियो और सकाता दोनों को इनके बॉस यानी मेयर सुनोहारा के सामने लाया जाता है। सुनोहारा अपनी तलवार निकालकर रियो को मारने की धमकी देता है और सकाता से कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर के असली मॉन्स्टर को देखना चाहता हूँ। तुम अब तक पूरी तरह से मॉन्स्टर नहीं बने हो। सकाता के अंदर के मॉन्स्टर को जगाने के लिए सुनोहारा रियो को मारने वाला था, मगर तभी पुलिस ऑफिसर गन लेकर यहाँ पर आ जाता है। वो सभी को शूट करने लगता है। सकाता रियो से कहता है कि रियो भागो, और ये सुनते ही रियो को बचपन का वो पल याद आ जाता है जब उसके घर पर कुमिनगुमी ने हमला किया था और उसकी माँ को मार दिया था। उस दिन जब सकाता ने रियो को भागने के लिए कहा और रियो भागी तो गोली रियो के नहीं बल्कि उसके खिलौने पर लगी थी और रियो बेहोश हो गई थी। खैर रियो को सब याद आ जाता है। वो भागती है। सकाता बाकी लोगों को रियो पर हमला करने से रोकने के लिए उनसे लड़ने लगता है। पुलिस ऑफिसर रियो को लेकर भाग जाता है। तभी रेड मास्क वाला कुमिनगुमी यहाँ पर आकर सकाता को मारने लगता है। वो काफी ताकतवर था और लड़ाई में माहिर था। वो सकाता को काफी बुरी तरह से मारता है, लेकिन सकाता हार नहीं मानता। उसे आज भी अपनी वाइफ की मौत का बदला लेना था। मेयर सुनोहारा इस फाइट को मजे से देख रहा था। तभी सकाता रेड मास्क वाले को बहुत बुरी तरह से मारकर आखिरकार उसे गिरा देता है, मगर सकाता भी अब काफी कमजोर हो चुका था। इसके बाद सुनोहारा नीचे आता है। वो रेड मास्क हटाता है और उस मास्क के पीछे सुनोहारा का जुड़वा भाई होता है, जिसका चेहरा थोड़ा जला हुआ था। दरअसल सुनोहारा बचपन में अपने जुड़वा भाई से मिला था, तभी से उन दोनों ने एक दूसरे का साथ देने का फैसला किया और बचपन से ही सुनोहारा का ये जुड़वा भाई उसके कहने पर लोगों को मारने लगा था। खैर अब वो जुड़वा भाई यहाँ पर मर रहा था और ये देखकर सुनोहारा बिना किसी दुख के उसे धक्का देकर साइड में कर देता है और सकाता को खुद मारने का फैसला करता है। इधर रियो पुलिस ऑफिसर के साथ भाग रही थी, मगर रियो को अब अपने डैड की चिंता होने लगती है। वो वापस अपने डैड की तरफ भागती है। वहीं सकाता इस आखिरी कुमिनगुमी से फाइट करता है, मगर सकाता अब बेहद कमजोर हो चुका था और सुनोहारा सकाता पर हमला करके अपनी तलवार से उसका एक हाथ काट देता है। सकाता तब भी हार नहीं मानता। वो सुनोहारा से अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहता है और उसकी तलवार को तोड़ देता है। फिर सकाता उसका भी खेल खत्म कर देता है, मगर इसके साथ ही सकाता भी नीचे गिर जाता है।
वो अपने सामने रियो को देखकर खड़ा होता है और रियो के पास जाने की कोशिश करता है, मगर तभी एक गोली सकाता के लगती है। वो तीसरा कोमेनगुमी था जो कि अब भी जिंदा बच गया था। वो रियो को अपने पास आने के लिए कहता है, लेकिन रियो को अब हकीकत पता चल चुकी थी कि ये उसका डैड नहीं है बल्कि सकाता ही उसका डैड है। तभी सकाता दोबारा उठकर उसे भी मार देता है। रियो अपने डैड को गले लगाती है और कहती है कि डैड प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए। सकाता कहता है कि रियो बेटा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी माँ को नहीं बचा पाया। इसके बाद सकाता आखिरी बार अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरता है और वहीं दम तोड़ देता है। रियो चीख चीख कर रोने लगती है। फिर कुछ समय बाद यहाँ पर पुलिस और एम्बुलेंस की टीम पहुंच जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि सकाता ने कोमेनगुमी के अलावा किसी को भी जान से नहीं मारा, सिर्फ सभी को घायल किया होता है। यहीं पर एम्बुलेंस जब मेयर सुनोहारा को ले जा रही थी तो पता चलता है कि वो अब भी जिंदा है और तो और रियो भी कहीं पर गायब हो जाती है। अब इसके बाद कहानी 1 साल आगे जाती है। सुनोहारा मीडिया के सामने आता है और पता चलता है कि ये असली सुनोहारा नहीं है बल्कि उसका वही जुड़वा भाई है जो कि जिंदा बच गया था और अब वो रेड मास्क की जगह कोमेनगुमी का लीडर का मास्क चुनता है ताकि वो दोबारा से अपनी कोमेनगुमी की सेना बना सके। वो काफी खुश हो रहा था, लेकिन तभी उसके सामने रियो आ जाती है। वो तीर ताने हुई थी और एक ही तीर में वो इसका भी काम तमाम कर देती है। रियो इसके 2 और तीर मारती है और इस तरह रियो आखिरी कोमेनगुमी को मारकर अपने डैड की मौत का बदला ले लेती है और इसी